खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगें। एकादर खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक दूस खुदा, एक दूस खुदा, एक दूस खुदा, सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानंद ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ अज़ीज़ो, हम आज के दिन एक बार फिर यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से।
हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब ज़बूर नंबर 119 हम गाएंगे।
दुआ मांगें, खुदावंद का शुक्र अदा करें गुज़रे सारे हफ्ते के लिए कि खुदा ने फिर आप सबको संभाला और फिर अपने घर में लाया, ताकि आज सब लोग मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करें, सताइश करें। जो लोग दूर से सफ़र करके आए हैं, बैरून मुल्क से आए हैं, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं आज सुबह और उनके लिए भी दुआएं खैर करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद हम सबको अपनी पनाह में रखे। और जो लोग घरों में हैं, मुश्किल में हैं, कमज़ोरी की हालत में हैं, खुदा उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। भाई मुनव्वर जान चर्च के बिल्कुल सामने उनका घर था, अमेरिका में थे। उनकी पिछले दिनों वो खुदा में सो गए हैं। हम उनके ख़ानदान के लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनके बच्चों के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें अपनी पनाह में ले। भाई खुशी मसीह भट्टी के लिए जो हॉस्पिटल में हैं, दुआ करते हैं कि खुदावंद अपना शाफी हाथ बढ़ाए और उन पर रहम करें। उनकी सारी औलाद के लिए दुआएं खैर करते हैं। आप सबकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मुल्की हालात को खुदा उनके हाथ में देते हैं। इस अच्छे मौसम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। बड़े में बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे कदम चूमते हैं, तेरे नाम को बंद करते हैं। आज के दिन के लिए, तेरे पाक सबक के लिए तुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तेरे घर में है और तेरे नाम को जलाल दे सके। जितनी जाने तेरे घर में आ चुकी हैं, इन सबको लिए दुआ कर चाहता हूँ। हर दूसरी से जाना पूरा जो रातें दिल में ले गए हैं, इनकी दिल को मुरादों को पूरा कर। सिर को लेकर पाँव को लेकर दुआ खास चाहता हूँ। अपने परिवार के लिए, साहब के लिए दुआ खास चाहता हूँ। एक बच्चे को अपने पाप लोग से हिम्मत करते तेरे नाम को दूर दूर बात करते, जिसको जिंदा बाप को समझा लोग, जितने लोग बीमार हैं उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ खास चाहते हैं। अपना साथी अपना उनको मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती दे, तेरे घर में है और तेरे नाम को जला दे सके और सारा की बात तेरे नाम को दे। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ का साथी चाहता हूँ। सारे जुमे नाते कदर दे, उनको कर उतराई दे, जो भी काम करे तेरी बंदी की काम कर सके। आज के पूरे हफ्ते के लिए दुआ का साथी चाहता हूँ। तूने हमें बचा कर रखा है, तूने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, अपनी रहमत दी है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। एकदम अपने खादम के लिए दुआ का साथी चाहता हूँ। इसके अपनी रहमत अपना कर्म कर और जितने लोग घरों में परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर, अपनी रहमत अपना कर्म कर। तू सबको करने का काबिल है। एकदम मांग दे तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा उनकी मदद सराई करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब जो आपके सामने मौजूद है, 373 नंबर गीत है। जहाँ परेशानियाँ हैं वहाँ खुशियाँ भी हैं, वहाँ बरकतें भी हैं। इसलिए हम खुशी के साथ इस गीत को गाएंगे। गीत नंबर 373। मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है, शादमा वो शादमा वो मुझको बना देता है।
दुआ मांगे। खुदा का शुक्र अदा करें समझो तारीफ के लिए। ख़वातीन में से कोई भी खतून दुआ में रहने लगे सकते कदोस 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 पर जलाल से मेरे खुदा का तेरा शुक्र अदा करती हूँ। इस बात का खुदा मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि सचमुच खुदा तो हर रोज़ अपनी नई खुशियाँ देता है, हमेशा आगमान करता है, सेहत व सलामती तंदुरुस्ती देता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा रात भर आपने हमारी सफ़र में हमारी मदद और हिफाजत की। खुदा और मेरे वक्त में मेरे आगे आगे चला अपने वादा के मुताबिक और मैं खैर करिए से अपनी कलीसिया में आई हूँ और अपने लोगों में आई हूँ। मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और वह इसी तरह दुआ करती हूँ। खुदा अपने पाए कर और सलामती मांगती हूँ। अपनी कलीसिया पर तेरे पाक रूह का बरसा मांगती हूँ। खुदा तेरा कभी हाथ पड़ा रहे हमारे मुल्क पर, पाकिस्तान पर तेरी सलामती फजल मांगती हूँ और नौजवान बेटों बेटियों के लिए दुआ करती हूँ। खुदा हम सबको बेदार कर अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक दे। खास करके अपने खादम के लिए, अपने खादमा के लिए दुआ करती हूँ। खुदा इनके ख़ानदान के लिए दुआ करती हूँ। इन सबको खुदा ने बड़ी बरकत दी, सलामती दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और खुदा वो आपके कलाम का बीज हमारे दिलों में बोते हैं और खुदा हम उसके लिए शुक्र गुजार हैं और हम बहुत सा फल ला सकें। हम सबको बड़ी बरकत है। मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक तेरे पाक रूह का बचाया है। ये सब कुछ तेरे प्यार मुकद्दस और जलाली नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। हम दो तारीफ में आज कुछ ठंडे ठंडे हैं। अभी क्या बात है क्वायर जी, क्या बात है। एक गीत हम गाएंगे और ये गीत भाई गांधी सुबह 6 बजे आके चर्च में गाते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तो आए हम सुस्ती से शिफा पाए, परेशानियों से जहनी तौर पे शिफा पाए और खुदावंद की हमदो तारीफ़ करें, दिल से करें, रूह से करें और खुदावंद की हमदो ताज़ीम करते हुए गीत नंबर 369 Papa.
पैदाइश की किताब 45वां बाब 3 से 11वीं आयत, सफ़ा नंबर 47। पैदाइश की किताब ये हवाला नहीं है, आज का हवाला दूसरा है, नोट कर लें। पैदाइश दूसरा बाब है, हाँ दूसरा बाब, दोबारा खोलें। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 15वीं आयत से 23वीं आयत, सफ़ा नंबर 6 है। आपके सामने जो बाइबल पड़ी है उसका पेज 6 है। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 15वीं आयत से 23वीं आयत तक। मिस लिज़बत आप इस पैसेज को हमारे लिए तिलावत करेंगी। आज का पहला विर्द पैदाइश की किताब दूसरा बाब 15वीं आयत से 23वीं आयत। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 245 245, मुकाशफा चौथा बाब 7वीं आयत से 11वीं आयत। अगर आप में से कोई तिलावत करना चाहे अपना हाथ दिखा सकता है। मुकाशफा चौथा बाब, जी ठीक है भाई यूब हबीब आप पढ़े। चौथा बाब 7वीं से 11वीं आयत, सफ़ा नंबर 245। फिर इसके बाद हम एक कोर्स गाएंगे 349, हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। फिर हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 8वां बाब 22वीं आयत से 25वीं आयत। इंजील मुक़द्दस की तिलावत। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 8वां बाब 22वीं आयत से 25वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उसकी पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो, आमीन। दूसरी तिलावत। पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आँखें ही आँखें हैं, और रात दिन बग़ैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे, जो तख्त पर बैठा है और अब्दुलबाज ज़िंदा रहेगा, तो वो 24 बुज़ुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे, जो अब्दुलबाज ज़िंदा रहेगा।
اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ آئے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ ہمارے لیے آج کی تیسری تلاوت مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب 22ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے، اور اس نے ان سے کہا، آؤ جھیل کے پار چلیں۔ پس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھی۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنیں۔ وہ ہم آدمی کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پیلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا،
और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजिब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी और फ़रोतनी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने फिर हम सबको ये मौका बख्शा कि हम तेरी ताज़ीम करें, तेरी सताइश करें, तेरा कलाम सुनें और तुझसे रूहानी ताज़गी पाएँ। हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं आज का कलाम इन सब के लिए बरकत का बायस बने। हमारी सारी तवज्जो तेरे कलाम की तरफ अपने खादिम के मुँह में अपना कलाम दे, ताकि आज के कलाम के वसीले से हम सब लोग अपनी अपनी शख्सी ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर करते हुए ईमान की मजबूती हासिल करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। करते हैं हम अपना सारा सामान तैयार करके रखते हैं, बच्चे टाइम पे नहीं आते। ये आप गौर से सुन लें बात, आप ज़रूर जब ऐसा वक्त होता है तो फिर टाइम पे आए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। सिर्फ अगले इतवार के लिए थोड़ी सी तब्दीली हमने की है, इसलिए कि हम जुमे को जाना चाहते थे लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, इसलिए हम संडे को जाएंगे। फिर रमज़ान आ रहा है, फिर मुश्किल हो जाती है हमें। तो हम आप सबके शुक्रगुजार होंगे कि अगर आप अगले इतवार 9 बजे आ जाए। फिर हम इबादत के फ़ौरन बाद जाएंगे, ट्रिप लेके जाएंगे। बहुत कम चर्चेज़ में कलीसिया के लोगों को लेके बाहर जाया जाता है। आप बाबरकत हैं, लकी लोग हैं, आपके लिए मौके फराहम किए जाते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ मरी जाएँ, सबात जाएँ, नारायण का गान जाएँ, टेक्सला जाएँ या किसी ऐसी तारीख़ी जगहों पे जहाँ जाके आप खुदा की जो कुदरत है उसको देख सकें। मैं और आप इस दुनिया में जब खुदा मुझे और आपको भेजता है तो ये मेरी और आपकी अपनी चॉइस नहीं होती, ये खुदा की चॉइस है कि मैं एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ और आप भी। तो जब खुदा की मर्ज़ी के वसीले से आप एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए हैं जो उसको मानते हैं जो बादशाहों का बादशाह है। इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे कभी कभार लोग सवाल करते हैं, जी आप क्यों नहीं फला चीज़ बन सकते, आप क्यों बड़े ओहदे पे नहीं आ सकते। मेरा एक सादा सा जवाब होता है, गौर से सुन लें। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, नौजवानों से, बच्चों से, कि दुनिया का बादशाह बनने से बेहतर है कि आप खुदा के बच्चे बन जाएं। दुनिया का बादशाह बनने से कहीं बेहतर है कि आप खुदा के बच्चे बन जाएं। खुदा का बच्चा बनना, उसके ख़ानदान में शामिल होना, इससे बढ़कर और कोई चीज़ है नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, किसी चीज़ के पीछे ना भागा करें। जब आप उसके पीछे भागते हैं तो वो चीज़ आगे भागती है, खा वो ओहदा हो, कोई भी चीज़ हो, दौलत हो, आप इसके पीछे भागें, आगे भागती है। मेहनत करें, वक़ार इतना बना लें कि वो चीज़ खुद ही आपके पास आ जाए, और आती है। ये ज़िंदगी में तजर्बा करके देखें। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हर वक्त इसके साथ साथ रहते थे, ईमान भी था उनका। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील का जो हवाला अभी पढ़ा गया, खोलें, ज़रूर खोलें ताकि आपको समझ आ जाए। मैं उन ख़ानदानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिन ख़ानदानों में ये रिवाज है, जिन ख़ानदानों में
रूटीन बन गई है, आदत बन गई है कि उनके घर में खुदा का कलाम पढ़ा जाए, उनके घर में दुआ की जाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुआ जो है ना वो सांस है, तो अगर सांस ही बंद हो जाए तो बंदा मर जाता है। तो अगर आप दुआ ही नहीं करते तो फिर रूहानी तौर पे तो आप मुर्दा हैं। बेशक आप जितनी मर्जी ऊंची दुआ कर लें, दुआ जितनी मर्जी लंबी हो, जितनी बार मर्जी आप करें, जब तक आप उसकी सुनते भी नहीं हैं तब तक दुआ का जवाब भी नहीं मिलता। इसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसके लिए हमारा प्रोग्राम आगे गया है ना। मेडिटेशन है हमारी 2 दिन की, तमाम पादरी साहबान की। हमने बैठना है, दुआ करनी है, खुदा की मर्ज़ी को जानना है, ताकि लेंट सीज़न में हम बेहतर तरीके से खुदा उनकी कुर्बत हासिल कर सकें। और ये बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। खुदा यीशु मसीह के साथ रहने वाले कश्ती में सवार थे। हवाला निकाल लिया आपने? यहीं से चंद बातें लूँगा। जो पहला हवाला आपने पढ़ा वो ख़ानदानी ज़िंदगी के तल्लुक़ से था। वो आपको आगाही देने के लिए है कि खुदा ने सारी चीज़ों को, कायनात को बनाने के बाद इंसान को पैदा किया, बना दिया। तो आदम के सामने सारी चीज़ें लाई गई। जो नाम खुदा ने आदम के ज़रिए उनका रखा वही रखा गया। आज तक मैं और आप वही नाम पुकारते हैं। हम तो घरों में बड़े प्यार से नाम रखते हैं ना। ये रसूलों के नाम भी कई दफ़ा रखते हैं। मत्ती रख देते हैं, यूहन्ना रख देते हैं, तो फिर बिगाड़ भी देते हैं घर में। बिगड़ने नहीं दिया। आदम ने जो नाम रखे हैं, कोई निक नेम नहीं है किसी जानवर का। जो नाम रखे वही रखेंगे। आदम को बनाया खुदा ने, एक ही बनाया, लेकिन फिर कहा कि इसका अकेला रहना भी अच्छा नहीं है। कपल बना दिया, जोड़ा बना दिया, पसली निकाली, नार और नारी बना दिया। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा गुनाह है, नार और नारी का जो तस्वर है, उसको उन मुल्कों में ख़त्म करने की कोशिश की गई है जिन मुल्कों ने हमें आकर निजात का पैगाम दिया, जिन मुल्कों ने हमें आकर बताया। हम जहालत में थे उस वक़्त। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह, उसका पैदा होना, उसका जवान होना, उसका सलीब दिया जाना, उसका मुर्दों में से जी उठना, इन सारी चीज़ों को, ये है हमारे इलाके की चीज़ें थीं। हम इससे दूर थे, हमारे बड़े इससे दूर थे, हमारे फोर फादर्स। उन्हें आकर निजात का पैगाम दिया और हमने उन चीज़ों को सुना, समझा और उन पर अमल किया। आज तो हर घर में बच्चे तालीम याफ्ता हैं, ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स किया हुआ है। लेकिन उस वक़्त तो इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो कुछ वो सुनते थे उनके जहन में बैठ जाता था और उस पर अमल करते थे। ये सही ब्लाइंड फेथ उनका था, मेरा और आपका नहीं है। आज की दुनिया, जो मॉडर्न दुनिया, ये तो हर चीज़ को तहकीक करके देखती है। लेकिन मैं और आप इन बातों से बखूबी वाकिफ हो जाए कि खुदा ने सिर्फ नार और नारी पैदा किया, औरत और मर्द को बना दिया और कहा कि बढ़ो फलो, और उनको ऐसी जगह पे भी रखा जहां वो खुशहाल रहें। लेकिन नाफरमानी के सबब से इस बाग एदन से निकाले गए। और जब नाफरमानी के सबब से ऐसा हुआ तो फिर गुनाह भी दुनिया में आ गया। इससे पहले नहीं था। कल मैं देख रहा था गंदम का दाना। देखा कभी आपने गंदम का दाना? रोटी हम खाते हैं सारे गंदम के, फिर वो आटा बनता है, फिर हम खाते हैं। वो गंदम का जो दाना है उसके दरमियान में कट है, निशान है। और वो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि यार ये जो गंदम का दाना आप देख रहे हैं ना, इसके कट का मतलब ये है कि ये चीज़, ये खुराक आप भी खाएं और दूसरों को भी दें। ये दूसरों का हिस्सा है, इसलिए इसके दरमियान कट लगा दिया गया। सिर्फ आप अकेले का नहीं है,
آج کی دنیا میں مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے وسائل بھی اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کچھ کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات ہیں اور غربت ہے اور مہنگائی ہے۔ جن کے پاس ہے ان کے پاس بہت زیادہ ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس بالکل نہیں ہے، ان کی چھت، سر پہ چھت بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، میں نے انڈیا میں جا کے دیکھا، یہ جو پائپ بڑے بڑے پڑے ہوتے ہیں ان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے تھے۔ الصبح کئی دفعہ میں گیا، چبرجی دیکھیے، اس کے ارد گرد پارک ہوتی تھی، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا جو مزدور لوگ دوسرے گاؤں سے ادھر ادھر آتے تھے، مزدوری کرتے تھے، رات کو وہیں پہ سو جاتے تھے۔ میں اور آپ خدا کا شکر ادا کریں، خدا نے مجھے اور آپ کو وسائل دے دیے، پہننے کے لیے کپڑے دے دیے، ہر روز میں اور آپ کھانا کھا کر سوتے ہیں، کسی کا حصہ نہ لیں، اپنا حصہ کھائیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، کسی گھر میں مہمان گئے اور ان کا چھوٹا بچہ تھا، اور گھر والے جو تھے وہ کیک بنا رہے تھے، تو اس کو اسمیل آ گئی، وہ گیا تو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں نے کیک لینا۔ اس نے کہا یار بننے تو دے، وہ بنا رہے ہیں، جب بنے گا دے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے سارا ہی لینا ہے، پورا ہی لینا ہے میں نے۔ کئی دفعہ میں اور آپ جب کچھ چیز ہوتی ہے پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ خوشحالی گھر میں، خاندان میں اس وقت ہی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ خواتین کے لیے میں شاباش دینا چاہتا ہوں، خواتین کو، یہ ہمیشہ گھر میں آپ جو خواتین ہیں، آپ خاندان کی پرورش کرتی ہیں، آپ خاندان کی پروردگار صحیح ہوتی ہیں، صاف ستھرا ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، اور کم بھی ہو جائے تو خود کم کھاتی ہیں، گھر والوں کو، بچوں کو، ہسبینڈ کو ضرور دے دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک خاتون ماں تھی، گھر کے لوگ زیادہ تھے، ایپل سیب صرف 4، لوگ 5 تھے، انہیں بچوں کو دے دیا۔ ان کا آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آئی ڈونٹ لائک ایپل، کہتے مجھے پسند نہیں ہے ایپل، آپ ہی کھا لیں۔ بچوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ اس لیے میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں گھر میں رہتے ہوئے، برکتیں بھی آپ کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن آپ اپنا حصہ بھی دوسروں کو کھلاتی ہیں، جس کی وجہ سے خاندانوں میں خوشحالی ہوتی ہے اور خاندانوں میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ یہ لوگ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھے۔ حوالہ جو میں نے کہا تھا نکالیں، حیرانگی کی بات تھی، کشتی میں سوار تھے، اس کے شاگرد کشتی میں سوار تھے، اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں۔ پس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی، چل رہی تھی پانی کے اوپر، تو وہ سو گیا۔ کون؟ اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری تھی، بھری جاتی تھی، اور وہ خطرہ میں تھے۔ جو آقا ہے، جو مالک ہے، جو ماسٹر ہے، جو استاد ہے، جو باس ہے، وہ سویا ہوا ہے آرام سے۔ کشتی ڈگمگا گئی۔ کبھی آپ نے ایک فکرہ، میں تو چھوٹا تھا تو بڑے سادہ سے اسکول میں نے پڑھا، تو وہ کچی دیوار پہ لکھا ہوتا تھا نیکی کر، کیا لکھا تھا؟ کتنا چھوٹا سا فکرہ تب کا یہ میرے ذہن میں ہے۔ اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کیا مطلب ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی آپ نے زندگی میں کچھ اچھے کام کیے ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کی ہے، نیکی کی ہے، اور اگر آپ وہاں کشتی میں جس طرح یسوع مسیح کے شاگرد تھے تو وہاں طوفان آ جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، پانی اندر آ جاتا ہے، تو وہ آپ کی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی اور آپ بچ جائیں گے۔ نیکی کار اور کسی وقت وہی جب طوفان آپ کی زندگی میں آئے گا تو خدا آپ کو بچا لے گا ان نیکیوں کی وجہ سے، ان اچھے کاموں کی وجہ سے۔ یسوع مسیح سوئے ہوئے، خطرہ تھا بہت، انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا صاحب صاحب ہم ہلاک ہوئے۔ آج بھی ہم اپنے باس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ صاحب آگے نہیں ہوئے، ہے نا، اٹھ جاؤ، یا کوئی خطرہ کرتے صاحب آ گئے۔ وہ صاحب سوئے ہوئے تھے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح
تو پریشانی کی حالت میں جا کر انہوں نے کہا صاحب صاحب ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے، امن ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جہاں بدامنی تھی، جہاں شور کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی تھی۔ گیت ہم گاتے ہیں نا، کون سا گیت گاتے ہیں ہم؟ 291 گیت، 291 گیت، کشتی تھا، ہاں، کروز سا تیرا نشان نشان، آگے بڑھا ہے جوان جوان، پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی، نیا تیری منج دھار میں ڈوبی، یہ ہے کشتی۔ کون لگائے گا پار؟ یسوع۔ اور میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے، وہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے خطرات سے بچا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہم تو ہلاک میں جاتے ہیں۔ اس نے پانی، شور، ہوا کو ڈانٹ دیا اور امن ہو گیا۔ آج میں اور آپ امن کی تلاش میں ہیں، پوری دنیا امن کی تلاش میں ہے، لیکن بدامنی پھر بھی ہے۔ نہ صرف ملکوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں میں بھی یہ ساری مشکلات چلی گئی ہیں۔ جہاں بہت امن ہوتا تھا، امن ہو گیا، سکون ہو گیا، تسلی ہو گئی۔ اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہارا ایمان؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں اور آپ دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی شک کرتے ہیں، دعا بھی کر دیتے ہیں، ایمان بھی ہوتا ہے لیکن شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میری بات، یہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس سے بیمار بچ بھی جائے گا۔ ہم بھائی خوشی بٹی کے لیے ہم نے دعا کیا، ہمارا ایمان ہے، خدا رحم کرے گا۔ بھائی ارنسٹ کے لیے، بھائی نعیم کے لیے، بہن مارتھا ایمینول کے لیے دعا کرتے ہیں، بھائی محمود کے لیے، کئی ایسے لوگ جن کے لیے دعائیں ہم کرتے ہیں، بھائی گڈوکیم کے لیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس سے بیمار بچ جائے گا، اس کو خلاصی مل جائے گی، اس شفا پا جائے گا، بشرطے کہ آپ دل سے کریں، عاجزی کے ساتھ کریں، ایمان کے ساتھ کریں۔ تو یسوع سے نے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا بھائی؟ اتنا کمزور ایمان ہے آپ کا۔ میں پھر آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کل میرے ساتھ پاس ایک شخص آیا تھا جو بات چیت کر رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا بھائی اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا کہ فلاں چیز کھانے سے ہماری نجات ٹوٹ جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس طرح کی تعلیم لوگوں کو نہ دیں، بدامنی اس سے ہوتی ہے جب ہم ایسی چیزوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس لیے بدعتی تعلیمیں سے بچیں۔ ہمارے اس ایریے میں بہت زیادہ تعلیمیں ہیں اور وہ تعلیمیں ذاتی مفاد کے لیے ہیں بہت زیادہ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس تعلیم کو ضرور اپنے پاس رکھیں۔ ایمان کہاں گیا؟ کتنے سانحات ہوئے شانتی نگر سے لے کے جڑا والا تک، بادامی باغ سے لے کے گوجرا تک، جوہرن آباد سے لے کر ابراہیم یار خان تک، جی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، لوگ ایمان میں مضبوط رہے ہیں۔ کسی نے مسیح کو نہیں چھوڑا۔ ان علاقوں میں جہاں کہیں میں گیا ہوں، میں نے اس بات کا اندازہ لگایا، دکھ سے گزرے ہیں، گھر جل گئے ہیں، کھیتوں میں رات گزار لیا، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا وہ تمہارا ایمان کہاں گیا بھائی؟ کیوں آپ اتنے مایوس ہو گئے ہیں؟ کیوں اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ سوال۔ وہ ڈر گئے، تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے؟ ایسا شخص، یہ تو ہوا کو، پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ بھی اس کی مانتے ہیں۔ یہ اب ہوا ان کا ایمان مضبوط۔ جو دعوے یسوع مسیح نے کیے وہ پورے ہوئے۔ راہ، حق اور زندگی، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس، زندگی کا پانی، نجات دہندہ، یہ دعوے صرف اور صرف یسوع مسیح نے کیے، کسی اور نے نہیں کیے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے۔
کہ وہ ہوا کو, پانی کے شور کو ڈانٹ دے اور طوفان تھم جائے. مردے اس نے زندہ کیے. قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی, اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ. ایمان ہے کیا چیز جس کا سوال یسوع المسیح نے جو سوال اپنے شاگردوں سے کر دیا. ایمان کا تعلق انسان کی سوچ اور کردار کے ساتھ ہے. میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں, کوئی ادھر ادھر سے نہیں یہ چیز آتی. ایمان ہے کیا؟ ایمان کا جو تعلق ہے آپ کی اپنی شخصی زندگی کی سوچ اور کردار کے ساتھ ہے. ایمان کا مطلب ہے بھروسہ کر لینا, یقین کر لینا, اعتبار کر لینا. ہاں میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح مر گیا, دفن ہوا اور مردوں میں سے, تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچے اور ہمیشہ کی آئیں. اس دور میں, موجودہ دور میں جو مشکلات کا دور ہے, جو پریشانیوں کا دور ہے, جو دکھوں کا دور ہے, جو خود غرضی کا دور ہے, اس میں دوسروں کا خیال رکھیں تاکہ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات سے, پریشانیوں سے, دکھوں سے آزادی, رہائی اور چھٹکارا حاصل کر سکیں. اور پھر ہم بھی مکاشفہ کی کتاب کے حوالے میں جو باتیں ہیں جو ہم دہراتے تو رہتے ہیں اشارہ بانی کے دوران, لی کہاں سے ہیں؟ یہاں سے لی ہیں. اور میں اکثر جب کہیں جاتا ہوں, کہیں گفتگو کرتا ہوں, تو میرا یہ ایک ہی فکرہ رایت ہوتی ہے سننے کہ میں اپنی بات, اپنی گفتگو کا آغاز اس کے نام سے کرنا چاہتا ہوں جو الفا اور اومیگا ہے, اول اور آخر ہے, ابتدا اور انتہا ہے, اور جس کے بارے میں ہم اشارہ بانی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق, جو تھا اور جو ہے اور جو. یہ ایمان آپ کا ایمان ہے, جو تھا, جو ہے اور جو. اس میں 3 چیزیں ہیں, ماضی, حال, اور جو لوگ ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں, غمگین رہتے ہیں. ماضی گزر گیا, حال کی بات کریں, فیوچر کی بات کریں, لیکن فیوچر کے لیے پریشان نہ ہو کہ کیا ہوگا. جو ہوگا دیکھی جائے گی. نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا, جس حال میں خدا رکھے وہ حال اچھا. تو جب حال میں ہیں آپ, حال کی بات کریں, جو کچھ ہے اس کو استعمال کریں, زندگی کو انجوائے کریں, خدا پر بھروسہ رکھیں, خدا پر یقین رکھیں. وہ آپ کی فکر کرتا ہے. میں اور آپ کل کی فکر کرتے کرتے نا پریشان ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, ابھی شوگر لے لیتے ہیں, شوگر کی بیماری. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ ماضی کو نہ مستقبل کو چھوڑے. یہ ہمارا ایمان تو ہے نا کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ تھا, جو ہے اور جو آنے والا ہے. اور جب وہ جاندار جن میں جان تھی اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے, جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا, تو وہ 24 بزرگ بھی اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے. وہ سینٹس بھی گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے, جو عبدالآباد زندہ رہے گا, اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا, تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے, کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. یہ ہے میرا اور آپ کا ایمان. لیکن یہ تاج کی بات یہاں جو کی گئی ہے, ایک فکرہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. نوجوان بچے بھی سن لیں, بڑے بھی. نو جیزس نو کراؤن. اگر آپ کی زندگی میں یسوع نہیں ہے تو تاج بھی نہیں ہے. ایک آیت بڑی ہم گاتے ہیں, جو برداشت کرے گا, جان دینے تک وفادار رہے گا, تو وہ زندگی کا. اگر میری اور آپ کی زندگی میں یسوع نہیں ہے تو تاج بھی نہیں ہے. نو جیزس نو تاج. اگر آپ تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں, خوشحال مسیحی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو میری اور آپ کی شخصی خاندانی
ज़िंदगी में मेरा और आपका निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह होगा, जो था और है और आने वाला है। खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए। हम दुआ मांगे और खुदावंद का शुक्र करें। थैंक यू। कोई भी चंद अल्फाज में दुआ में रहनुमाई कर सकता है, इस कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। आज के सुहाने खूबसूरत दिन के लिए, तेरी जिंदा आवाज़ के लिए, जो तेरे बंदा की वसीला से हम तक पहुँची, खुदा ने खुदा हम तेरे बंदा के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। हम जितनों ने इस जिंदा आवाज़ को सुना है, हमें तौफीक ता फरमा, तेरे डरपोक में रहते हुए तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तुम्हारी रहनुमाई कर। आज के कलाम के वसीला से हज़रत जमात में जितने लोग बीमार हैं, एक एक को छूना, अपना शाफी हाथ फैलाना और शफा देना। हमारी तमाम ज़रूरतों को अपने गैर पसंद से पूरा करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे गुलाम यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। ज़बूर नंबर 40 गाएंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारी, दरख्वास्तें, मन्नतें तेरे हुजूर गुजरान सकें। सो हम सब बड़ी आजिज़ी के साथ इन हदियों को तेरे हुजूर रखते हैं। हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा रहे, हदियों को भी देने वालों को बरकत दें, वसाइल में वसअत दें, इनकी रोटी पानी को बरकत डाल,
क्योंकि हम तेरे दिए में से ही तुझे वापस लौटाते हैं। इसलिए तेरे लोगों की शुक्रगुजारी इसमें है, उनकी शुक्रगुजारी को अपने से कबूल फरमा, हम सब पर रहम कर, ईमान की मजबूती दे, यह दिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमात बैठ जाए, में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। क्योंकि हम सब और ये बच्चे की खुराक की हकीकत है, पाक बपतिस्मा के वसीले से खुदा ने ईमानदारों को खुदा में शामिल करता है ताकि वो खुदा उसी के इज़ाफ़ खुदा की बादशाह के बाद से बढ़ते जाएं। इसलिए हम खुदा खाली होते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप खुदा यीशु मसीह की तरफ रजू करते हैं, क्या आप अपने गुनाह से तौबा करते हैं, क्या आप शैतान को हर किस्म की बुत परस्ती और पीर परस्ती और तोहम परस्ती को तरक करते हैं, क्या आप उसी ईमान के तहत इस ईमान को अभी हम सब ने पूरी कलीसिया ने अपने ईमान का इकरार किया, इसी के तहत अपने बच्चों का बपतिस्मा चाहते हैं। हम दुआ मांगे, खुदा आसमानी बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम सब पर, इन बच्चों पर, इनके वालिदैन पर होकर जो कुछ हम यहाँ खुदा यीशु की हिदायत के मुताबिक करते हैं उसके वसीले से आपसे काम कर, अब फिर उसके वसीले से हम सब पर और इस पानी पर बरकत नाज़िल फरमा। बख्श दे कि ये बच्चे पानी और उनको से नए सिरे से पैदा हों, साबर तेरे वफादार लोग बेशुमार हो जाएं। ऐ मुबारक उन्होंने जी खुदा जिसने छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिया और उनकी बरकत, हम तेरी विनत करते हैं इन दोनों बच्चों को अपनी पनाह में रहे, ताकि तेरी मलकियत होने के लिए आज इस वक्त जब तेरे मजबा के सामने पेश की गए हैं, जब हम खुदा के खादिम होते हुए माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, दुआ करते हैं खुदा ये बच्चे फिर में बढ़े और तरक्की करें और वालिदैन इनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी की फिक्र करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। खादिम होते हुए खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जिस बात का सबूत है कि आपसे तू खुदा यीशु मसीह का हो गया है। खुदा तुझे बरकत दे, अपने चेहरे पर जलवा कर फरमाए, तू कदों काफत बढ़े, खुदा यीशु मसीह की पहचान में बढ़कर चला जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। आए हम सब तालियां बजाकर ताकि आप इसकी करिए हम खुदा के खादिम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जिस बात का सबूत है कि तू खुदा यीशु का हो गया है और खुदा यीशु ने तुझे अपने घर में शामिल किया है। खुदा अपने चेहरे पर जलवा कर फरमाए और तेरी मोहर को दराज करे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। इसी मान के तहत हम आपकी स्तुति करते हैं ताकि कहाँ यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला है। ऐ खुदा जो भला है, जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारे औलाद के साथ भी हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा बिल्कुल इन दोनों बच्चों को इस तौर से तकवीर दे कि ये बच्चे खुदा यीशु मसीह में जड़ पकड़ कर तेरी मोहब्बत में साल बिसाल आगे बढ़े और बख्श दे कि ये बच्चे बड़े हों अपने मुँह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपने निगाह कबूल करके पाक मेज के पास आकर खुदा यीशु के बदन और खून में शिरकत पाए, बड़ी दलेरी के साथ और उनके सामने उसी का इकरार करें। अब आप जिसकी इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के खानदान में परवरिश कर हम इन बच्चों के घर वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, बख्श दे इनके घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूल है और वालिदैन बच्चों की तरबियत तेरे काम के मुताबिक करें, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फिक्र करें, बख्श दे कि अच्छी तरबियत अच्छे नमूने से वालिदैन को मसीही अरमान में और फरमाबरदारी में इनकी परवरिश करें ताकि इनकी वसीले से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से।
कुछ किताबों में ये सफ़र नंबर 14 है। आईएसओ अच्छे सरदार का हम जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो, और हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आईएसओ अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैं की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आईएसओ एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, आपके साथ भी रहे। अपने जलाल में बाला पर लगाओ, हम इनको खुदावंद की तरफ लगाते हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप कादिर व अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम खातमों के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, इन छोटे बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व तज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कदूस कदूस सब बोले खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आलम बाला पर होश है। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू, ऐ आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेखुशी भट्टी पर और दूसरे तमाम अजीज़ों पर जो कमज़ोरी की हालत में हैं, सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी अपने हाथ में लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल। इस तरह हमारे मुर्गी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ तुझे आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो तुम्हें के मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगें। खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाएं और खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं
बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने के लिए आएँ और रूहानी ताजगी हासिल करें। कादे मुझे खुदा हमारे आत्मानी बाप जिसने हमें अपने दिल बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपना फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से पेश किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो प्यार से ज़ाहिर है जब शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शिकल ना बने, ताकि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे साथ करते हुए खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और रूह के साथ वाहद खुदा अब्दुल बाकी का और खिदमत करता है। आमीन। हम पसंदीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत ताकत अब्दुल बाकी हमारे खुदा की हो। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, मोअज़्ज़ज़ हारून के साथ, बहन फमीदा के साथ और उन तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से